Hello students, let us start lesson 5, the fundamental unit of life, lecture 5. In this lecture, I will teach you about nucleus. Nucleus is one of the functional region of the cell. Iodine solution, saffron in solution, methylene blue solution. These are staining solution used to stain the cells. After staining the cell, different regions of the cells get colored differently. Nucleus is actually darkly stained region. Let us talk about its components. It has three components: nuclear membrane, nucleoplasm, chromatins, as you can see in the figure. In figure, nucleolus and nuclear pore is also shown. Nuclear pores are present in between nuclear membrane. Let us talk about nuclear membrane. Nucleus has double layered covering called nuclear membrane. It has pores, as you have seen in figure, which allow the transfer of materials from inside the nucleus to the cytoplasm. Let us talk about nucleoplasm. Nucleoplasm is the fluid content of the nucleus. ये न्यूक्लियस का लिक्विड पार्ट है. अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन्स की. क्रोमेटिन्स के लिए पहले आप देखें डीएनए का फिगर. दिस इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स. हैव अ लुक ऑन दिस फिगर ऑल्सो. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीएनए ऑर्गेनाइज होकर क्रोमेटिन्स बनाता है और क्रोमेटिन्स किस तरह से क्रोमोसोम बनाते हैं. अब हम इसी पार्ट को, इसी कंपोनेंट को, क्रोमेटिन्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके, हैव अ लुक ऑन दिस पेज. क्रोमेटिन्स आर विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्रोमेटिन्स क्या हैं? ये उलझे हुए धागों जैसी संरचना है जो हमें न्यूक्लियस में दिखाई देती है जब हम उसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं. व्हेन सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने लगती है, क्रोमेटिन्स गेट ऑर्गेनाइज्ड और कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम. तो क्रोमेटिन्स किस में कंडेंस हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स में. ये तो हो गई क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन की बात. अब हम बात करते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस. क्रोमेटिन्स क्या हैं? दीज आर लॉन्ग थिन uncondensed thread like structures. क्रोमोसोम क्या है? These are short, thick, condensed thread like structures. क्रोमेटिन्स तब सेल में दिखाई देते हैं, सेल के न्यूक्लियस में दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड नहीं होती. लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो हमें क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं. Let us talk about chromosome in detail. Chromosomes are composed of DNA and protein. क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? डीएनए एंड प्रोटीन के. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. यहाँ पर डीऑक्सी वर्ड का मतलब है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट है. न्यूक्लिक वर्ड का मीनिंग क्या है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. और एसिड वर्ड का मीनिंग क्या है? कि इनका नेचर एसिडिक होता है. अब बात करते हैं प्रोटीन्स की. जब डीएनए और प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, इनकी कोइलिंग और सुपर कोइलिंग हो जाती है, तो ये क्या बनाते हैं? सबसे पहले लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हमने कहा क्रोमेटिन्स. और जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब यही क्रोमेटिन्स कैसे हो जाते हैं? शॉर्ट, थिक एंड कंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हमने क्या कहा? क्रोमोसोम्स. अब एक वर्ड, एक टर्म आपको सामने दिखाई दे रही है जिसका नाम है जीन्स. व्हाट आर जीन्स? दीज आर फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए. ये डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है क्योंकि यही जीन्स क्या करती हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफ़र होने में हेल्प करती हैं. तो अगर हमसे क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, क्रोमेटिन्स का फंक्शन पूछा जाए तो हम जर्नली यही लिखते हैं: दीज हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. या ये भी कह सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. क्लियर? लेट अस टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस का फंक्शन है सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना. सेल रिप्रोडक्शन इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर सेल डिवीजन, एज यू कैन सी इन द फिगर. आप देख रहे हैं एक सेल का न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड हो रहा है, और जैसे ही वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद सेल भी डिवाइड हो जाएगी. तो अगर हम सेलुलर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स. यानी कि एक सेल के डिवाइड होने से दो नई सेल्स का बनना, इसी प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन. और इसमें कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस. कैसे हेल्प करता है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए. सबसे पहले क्या होता है? डीएनए
अपने डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है, उसके बाद फिर क्रोमेटिन्स डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, फाइनली साइटोप्लाज्म और सेल डिवाइड होता है. होप्स so concept is clear to you all. Thank you.